नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2025 नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्म का स्टार्टिंग डेट क्या है, उसका लास्ट डेट क्या है, उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कितने चरणों में इसके एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है, उसमें मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन, इन सब के भी बारे में बात करेंगे, सैलरी के भी बारे में बात करेंगे, कैसा काम रहता है उसके बारे में भी बात करेंगे, फीस क्या लगेगी और कितने फीस रिटर्न आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन के भी बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आरआरबी 2025 में कितने आपका पोस्ट है दोस्तों? तो यहाँ पास पोस्ट है आपका 9,970। ठीक है दोस्तों। अब इसका पेपर कौन सा बोर्ड कंडक्ट करता है? तो इसका पेपर दोस्तों रेलवे ही पेपर लेता है, आरआरबी ही पेपर आपका लेता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा है। वहीं यह नौकरी किस प्रकार का है? यह नौकरी केंद्रीय है दोस्तों, सरकारी है और सेंट्रल का जॉब है। और यह पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों? तो यह सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट रहेंगे और 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप लोको पायलट बन जाएंगे। उसके बाद इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? तो इसमें ऑल इंडियन फॉर्म भर सकते हैं। मोड क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। टोटल पोस्ट कितने हैं? 9,970 हैं। और इसका स्थान क्या रहेगा? ऑल इंडिया स्थान रहेगा। आपसे जोन भी प्रेफरेंस भरवाया जाएगा। और इसका स्तर क्या है? सैलरी मेन ही है, आप जानते ही हैं। तो इसका सैलरी है 9,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। और स्तर है आपका लेवल 2। आगे देखते हैं। तो इसका स्टार्टिंग डेट आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग डेट आपका 12 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया है दोस्तों, और 11 मई 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसलिए आप लास्ट डेट को मत तके रहिए, इसके 5 से 10 दिन पहले ही आप फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद आप अगर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आप 13 मई 2025 तक भुगतान कर सकते हैं। और वहीं सुधार संशोधन, अगर आप कोई गलती करते हैं, अगर आपको गलती नहीं करना है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। क्या क्या ध्यान देने वाली बात है वह सब बताया जाएगा, कोई भी एक भी स्किप मत कीजिएगा। तो वहीं संशोधन करने की तिथि आपके दी जाएगी 14 मई से लेकर 23 मई 2025 तक। और पेपर की बात करें दोस्तों तो CBT 1 पेपर होगा, उसके बाद CBT 2 भी पेपर होगा, जो कि अभी इसका डेट तय नहीं किया गया है। इसको जल्द ही अपडेट किया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको जल्द ही इन्फॉर्म कर देंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक दोस्तों, वहीं आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जोन वाइज बात करेंगे दोस्तों कि किस में कितना पोस्ट है, कौन से जोन में कौन कितना पोस्ट है और उनकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो अहमदाबाद की बात करें दोस्तों, तो अहमदाबाद में आपका टोटल पोस्ट की बात करें तो 497 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 223 पोस्ट हैं और अनुसूचित जाति मतलब SC में 74 पोस्ट हैं और अनुसूचित जनजाति में 37 पोस्ट हैं। और वहीं OBC में 130 पोस्ट हैं और EWS में 33 पोस्ट हैं। और अजमेर की बात करें तो अजमेर को 2 भागों में बांटा गया है। NWR, जिसमें UR के 162, अनुसूचित जाति में 262 और अनुसूचित जनजाति में 73, OBC में 133, EWS में 49। टोटल कितने पोस्ट है दोस्तों? 679। वहीं WCR में 109 पोस्ट हैं UR में। वहीं अनुसूचित जाति में 4 हैं, अनुसूचित जनजाति में 0 है दोस्तों। इसलिए आप जोन का बहुत ही ध्यान रख के ही आप फॉर्म भरें, किस में 0 है, किस में कितने पोस्ट हैं। उसके बाद OBC में आपका 14 देखने को मिल रहा है और EWS में 14 देखने को मिल रहा है। टोटल कितने पोस्ट मिलेंगे आपको? 141 पोस्ट। वहीं इलाहाबाद को भी 2 भागों में बांटा गया है, NR और NCR। इलाहाबाद में आपका UR में कितने पोस्ट हैं? 33। और अनुसूचित जाति मतलब SC में 12, अनुसूचित जनजाति ST में 6 और वहीं OBC में 21, EWS में 8। टोटल आपको 80 देखने को मिलेगा। और NCR इलाहाबाद NCR में UR में 218 और SC में 72, ST में 50, वहीं OBC में 110 और EWS में 58। टोटल आपको 508 पोस्ट देखने को मिलेंगे इलाहाबाद से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पोस्ट कौन से जोन में हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा पोस्ट के बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। अभी भुवनेश्वर में बात करेंगे, जिसमें 928 पोस्ट हैं दोस्तों। तो भुवनेश्वर में आपके पोस्ट है 928, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है जनरल में 454, SC में 205,
एसटी में 119, ओबीसी में 121 और वहीं ईडब्ल्यूएस में 29। भोपाल जोन में इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट आने वाली थी लेकिन आया नहीं। तो भोपाल जोन की बात करें तो 618 पोस्ट टोटल हैं और 221 पोस्ट यूआर का हो गया, एससी का 103, एसटी का 53, एक ओबीसी के 130 और 111 ईडब्ल्यूएस का। वहीं बिलासपुर जोन की बात करें तो 568 टोटल पोस्ट हैं जिसमें यूआर का 228, एससी 86, एसटी 43 और 155 ओबीसी, 156 ईडब्ल्यूएस। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो 433 टोटल पोस्ट हैं जिसमें से 188 यूआर, 56 हैं आपका एससी का, 28 है एसटी, 117 है आपका ओबीसी और 44 ईडब्ल्यूएस का। वहीं देखते हैं गुवाहाटी में दोस्तों सबसे कम पोस्ट हैं जिसमें से 30 आपका टोटल हैं जिसमें से यूआर का 13 पोस्ट, एससी का 4, एसटी का 2, ओबीसी का 8 और वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर में। तो जम्मू में आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी पोस्ट नहीं है दोस्तों। एसटी के लिए आपका 1 है, एससी के लिए 3 है और वही यूआर के लिए 4 है। टोटल आपका 8 है। जम्मू श्रीनगर में सबसे कम पोस्ट है दोस्तों। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 2 भागों में बांटा गया है, एसईआर और एआर। तो 95 पोस्ट यूआर के लिए देखने को मिल रहा है, 39 पोस्ट आपको एससी के लिए, 19 पोस्ट एसटी के लिए और 61 पोस्ट ओबीसी के लिए, 48 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल आपको 262 पोस्ट मिलेंगे। और कोलकाता एआर में 194 पोस्ट यूआर के लिए, 71 पोस्ट आपको मिलेंगे एससी के लिए और 39 पोस्ट आपको मिलेंगे एसटी के लिए, 103 ओबीसी, 51 मिलेंगे ईडब्ल्यूएस और 458 मिलेंगे आपको टोटल कोलकाता एआर में। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना रहती है, इसलिए हम मुंबई का भी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो मुंबई को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो मुंबई करोड़ की बात करें दोस्तों तो 152 पोस्ट आपको मिलेंगे यूआर में, 56 पोस्ट मिलेंगे आपको एससी में, 28 पोस्ट मिलेंगे आपको एसटी में, 102 पोस्ट मिलेंगे आपको ओबीसी में और 38 पोस्ट मिलेंगे आपको ईडब्ल्यूएस में। टोटल आपको 376 पोस्ट मिलेंगे मुंबई करोड़ में। और डब्ल्यूआर मुंबई में मिलेंगे 138 ओबीसी, 51 आपका ये हो गया एससी और 26 एसटी, 93 ओबीसी, 34 ईडब्ल्यूएस और 342 आपका मिलेगा टोटल। आगे बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा पोस्ट अभी हम देखें तो सिकंदराबाद में सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों। सिकंदराबाद में कितने पोस्ट आए हैं दोस्तों? सिकंदराबाद में 1500 प्लस पोस्ट आए हैं। तो सिकंदराबाद को 2 भागों में बांटा गया है यहाँ। एससीआर सिकंदराबाद एससीआर में 435 पोस्ट हैं जनरल के लिए, 136 पोस्ट हैं एससी के लिए, 70 पोस्ट हैं एसटी के लिए, 216 पोस्ट हैं ओबीसी के लिए और 110 पोस्ट हैं आपको देखने को मिल रहा है ईडब्ल्यूएस में और 967 पोस्ट टोटल हैं आपका सिकंदराबाद एससीआर। और ईसीओआर में आपको मिलेगा सिकंदराबाद में 216 ओबीसी के लिए, 144 जनरल 216 जनरल के लिए और 144 आपका ओबीसी के लिए और वहीं 53 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल आपको 533 पोस्ट मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वहीं आपका तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में 55 पोस्ट आपका मिलेगा यूआर के लिए, 25 एससी, 15 एसटी, 32 ओबीसी, 21 ईडब्ल्यूएस, टोटल 148 पोस्ट है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट कौन से जोन में है दोस्तों? सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट आपका मिलेगा रांची में। रांची में आपका पोस्ट है टोटल 1200 प्लस पोस्ट है दोस्तों, ये देखिए। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों, आवेदन शुल्क क्या रहेंगी दोस्तों? आवेदन शुल्क ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए 500 रुपये रहेंगी, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवार के लिए 250 रहेंगी। भुगतान का मोड आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। केवल CBT 1 देने में ही आपका रिटर्न पैसा आएगा। और किसमें कितना पैसा आएगा उसके बारे में बात करें दोस्तों तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों का 400 रुपये आपका वापस आएगा। और वहीं एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये
पूरे वापस आ जाएंगे दोस्तों, मतलब इनका 0 रुपये लगेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आरआरबी एलपी शैक्षणिक योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फिटर, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंट मैकेनिक रेडियो और टीवी के से भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइल्डर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के संबंधित ट्रेडों में लिया जाएगा। और एनसीवीटी एससीवीटी के मान्य प्राप्त संस्थानों के मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी और आईटीआई या मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस कोर्स पूरा किया हुआ एक्ट अप्रेंटिसशिप उपरोक्त ट्रेडों में या मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस आईटीआई के बदले किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैकेनिकल होना चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ पास आपको आईटीआई भी लगेगा जिसमें एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों से मान्यता प्राप्त आपको मान्य हैं, और उसके बाद 3 साल का अप्रेंटिसशिप का आपका यहाँ होना ज़रूरी है आईटीआई वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों, तो आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो 1 जुलाई 2025 से आपका आयु सीमा गणना किया जाएगा। तो न्यूनतम आयु आपका क्या होगा दोस्तों 18 वर्ष, और अधिकतम आयु क्या होगा 30 वर्ष। तो हम यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी के सभी के बारे में बात करेंगे, कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 जुलाई 1991 वाले फॉर्म भर सकते हैं। वहीं ओबीसी 2 जुलाई 1988 वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, वहीं एससी और एसटी 2 जुलाई 1986 वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और जन्म तिथि की न्यूनतम सीमा क्या होगी, तो न्यूनतम सीमा दोस्तों इसके बाद वाले आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जन्म तिथि की न्यूनतम सीमा क्या होगी 1 जुलाई 2007। और आयु में छूट एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को सरकारी नियम के द्वारा आयु में छूट मिली जाएगी। और वहीं सैलरी पैकेज की बात करें दोस्तों, सैलरी के बारे में बात हम कर ही चुके हैं, स्तर 2 के आपका सैलरी मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया आपका कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें CBT 1 प्लस CBT 2 होगा। ठीक दोस्तों, और उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा और चिकित्सा परीक्षण होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको हमारे क्लास पसंद आया होगा। तो हम अभी YouTube के हमारे क्लास क्या क्या लाइव चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम MP पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस और RRB, ALP, NTPC और ग्रुप D के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं फ्री में, A to Z बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। ऑल क्लास आपका लाइव चलेंगी, उसके बाद रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और रिकॉर्डेड क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और GK की बात करें दोस्तों, जिसमें GK सबसे मेन पोर्शन है, तो GK आपका ऑल सब्जेक्ट्स वाइज पढ़ाएगा, जिसमें GK जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी और साइंस से आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आप ये सभी चीज़ को विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको यहीं उपलब्ध मिलेंगी। वही मैथमेटिक्स आपको A to Z पढ़ाया जाएगा दोस्तों, A to Z आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, सारा डर यहाँ से ख़त्म होगा। आपका 35 मार्क्स का मैथमेटिक्स यहीं से आने वाला है। और रीजनिंग का आपका सुबह 8 बजे क्लास चलता है दोस्तों, इसको देखना मत भूलें। और करंट अफेयर क्लास आपका सुबह 8 बजे आपको प्राप्त मिलेगा, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बताया जाएगा, तो इसको देखना मत भूलें। तो दोस्तों अगर मेरा क्लास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद।